अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आर डिवाइन इमेज, जो कि विलियम ब्लेक की लिखी हुई एक पोएम है। ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश्ड है। लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी द डिवाइन इमेज पे, जो विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश करवाई थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप उधर से देख लीजिएगा। टाइम को वेस्ट किए बगैर थोड़ा सा हम राइटर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद अपनी पोएम को देखेंगे। विलियम ब्लेक पैदा हुए थे 28 नवंबर 1757 में और इनकी डेथ हुई थी 12 अगस्त 1827 में। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और एक रोमांटिक पोइट थे और ये एक सेमिनल फिगर थे इन द हिस्ट्री ऑफ पोइट्री। इनके जो थीम्स थे वो पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर, अब्यूज एंड डिप्रेसिव नेचर ऑफ द स्टेट एंड चर्च एंड राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। असल में इसके ये थीम होने की वजह यह है कि उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा था 1760 से 1840 तक और इस टाइम पे चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज, प्रोस्टिट्यूट और चर्च में हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। इस वजह से विलियम ब्लेक ने सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे हैं और एक्चुअली इनको कंपेयर किया गया है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो 1789 में पब्लिश हुए थे और इसमें 483 पोइम्स थी और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794 में पब्लिश हुए थे, इसमें 26 पोइम्स थी। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्चुअली है क्या है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में चाइल्डहुड स्टेट दिखाई जाती है, प्योरिटी, पॉजिटिविटी, होप, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म। इसको चाइल्डहुड स्टेट क्यों बोला गया, इनोसेंस क्यों बोला गया? एक बच्चा जो होता है वो हमेशा प्योर सोचता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, उसको माशरे की नेगेटिविटी का, डार्कनेस का नहीं पता होता, वो जो बोलता है सच बोलता है। इनोसेंस मतलब मासूम। और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता है? डार्कनेस, सेटायर कहते हैं तंज को। जब भी किसी पीस ऑफ वर्क में किसी को तंज किया जाता है तो उसको हम कहते हैं सेटायर, और इसमें सेटायर की होता है। इसकी जो टोन है वो हार्श है, इसमें हिपोक्रेसी दिखाई जाती है, होपलेसनेस, डिसअपॉइंटमेंट, आइसोलेशन और इनोसेंस को डिक्लाइन किया जाता है। असल में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का कंट्रास्ट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। चलिए अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। क्रूलिटी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, जो जुल्म सितम है वो एक दिल रखता है। एंड जेलिसी ए ह्यूमन फेस, और इंसान का जो फेस है वो हसद रखता है। टेरर द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो ह्यूमन फॉर्म डिवाइन है उसमें होप है। एंड सिक्रेसी द ह्यूमन ड्रेस, और इंसान का जो ड्रेस है वो हिपोक्रेसी बन गया है, राजदारी बन गया है। एक्चुअली जो हमने पहले पोइम पढ़ी थी द डिवाइन इमेज, उसमें क्या था कि जो इंसान का दिल था उसमें क्या था? मर्सी। और यहाँ पे इंसान का दिल क्या आया? उसमें है जुल्म सितम। जहाँ पे इंसान के दिल में मतलब चाइल्डहुड स्टेट में उसके दिल में मर्सी होता है, वहाँ पे एक्सपीरियंस की एज में जब वो आता है तो उसी के दिल में जुल्म सितम होता है। वही दिल जहाँ एक दफ़ा रहमो दिल है, उसी दिल में दूसरी दफ़ा जुल्म सितम आ जाता है। और ह्यूमन फेस, वहाँ पे ह्यूमन फेस में क्या था? पिटी। जो इंसान का दिल है उसमें पिटी, उस पर तरस होता है। जब हम तरस खाते हैं वो भी किसी का फेस देख के वैसे खाते हैं, तो इंसान के दिल में क्या होता है? तरस। लेकिन अब इंसान के फेस पे होता है तरस, लेकिन अब इंसान के फेस में क्या है? जेलिसी। इंसान जो है वो दूसरों को देख के जेलिस होता है। जब इंसान एक्सपीरियंस में इसमें आता है तो दूसरों को देख के जेलिस होता है। मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था तो उसके बाद हर इंसान दूसरे इंसान से जेलिस हो रहा था, किसी को कामयाब देखते हुए जेलिस हो रहे थे। अच्छा, तीसरी फॉर्म है ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। इसमें आ गया था होप। फॉर्म डिवाइन एक्चुअली चर्च के रिलेटेड है कि जो चर्च के लोग थे पहले, जब ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात करें वहाँ उसमें थे, तो वो हर एक से प्यार करते थे। उनका जो मेन वो था, थीम था, वो लव था। लेकिन इसमें आके क्या है? टेरर। अब वो भी चेंज हो गया, अब वो भी दूसरों को डराते हैं और उनके दिल में भी होप है। अब वहाँ पे लव की जगह पे होप आ गया हुआ है। और जहाँ पे इंसान का ड्रेस पीस था, अब वहाँ इंसान का ड्रेस क्या हो गया? हिपोक्रेसी, सिक्रेसी मतलब राजदारी, कि इंसान अब बातें छुपाने लगा। इंसान अपने ड्रेस की तरह अब अपने कलर बदलने लग गया। एक्चुअली इस स्टैंजा में पोइट कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पे इंसान बहुत पॉजिटिव था, अब वहाँ पे नेगेटिविटी आ गई हुई है। अब वहाँ पे हसद आ गया, जुल्म सितम, माशरे की जो सारी बुराइयाँ वहाँ पे आ गई हैं। जो इवन चर्च के लोग थे वो भी दूसरों के दिलों में अब खौफ पैदा करने लग गए। इंसान का जो दिल है, इंसान का फेस है, इंसान का ड्रेस है, वो सारे बदल गए। वहाँ पे क्या था कि जब मर्सी पिटी पीस और लव, मर्सी पिटी लव होता था किसी में, तो लास्ट पे क्या होता है? वो इंसान पीस में होता है। जब ये तीन क्वालिटीज़ किसी के पास होती हैं तो वो पीस में होता है। लेकिन यहाँ पे जब क्रूएलिटी, जेलिसी और टेरर होगा तो उसके बाद क्या आना है? उसके बाद तो पीस तो ख़त्म हो गया, अब तो सिर्फ हिपोक्रेसी रह गई है। इसका दूसरा स्टैंजा देखते हैं। द ह्यूमन ड्रेस इज़ फॉर्ज्ड आयरन, जो इंसान का ड्रेस है वो लोहे का, जाली लोहा है। असल में फॉर्ज्ड आयरन उसको बोला जाता है जो लोहे की बनाई हुई कोई चीज़ होती है ना, उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्ज्ड आयरन उसको बोला जा रहा है कि जो जंग वगैरह में लोहे का बना हुआ ड्रेस पहना जाता है, ये एक्चुअली सिंबलाइज करे डिस्ट्रक्शन को।
जो पहले दौर था उसमें क्या था, इंसान का ड्रेस पीस, मतलब तब पीस था, कोई डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन चल रही है। इंसान का जो लिबास बन गया वो आयरन का बना हुआ लिबास बन गया, लोहे का बना हुआ लिबास जो अपने डिफेंस के लिए यूज़ किया जाता है। द ह्यूमन फॉर्म ए फेरी फॉर्ज, जो इंसान की फॉर्म है अब वो आग, फॉर्ज कहते हैं जो टॉर्चर करने वाली होती है ना, दूसरों को टॉर्चर करने वाली, वो तो फेरी फॉर्ज टॉर्चर करने वाली आग। जो अब इंसान है वो दूसरों को टॉर्चर करता है, उसके अंदर जो आग भड़क रही है ना उससे वो दूसरों को जला रहा है। अब वो दूसरों के फायदे का काम नहीं कर रहा, दूसरों को प्यार नहीं कर रहा। जो लव का पैगाम था वो अब चेंज हो गया, वह आग में। अब दूसरों से लव नहीं करता वो, बल्कि दूसरों को आग में जलाता है। द ह्यूमन फेस ए फर्नेस सील, और इंसान का जो फेस है अब वो फर्नेस सील कहते हैं कि जो बत्ती होती है ना वो अब सील हुई बत्ती, बंद बत्ती मतलब। तो जो अब इंसान का फेस है ना वो सील हो चुका है, मतलब वो अब चेंज नहीं हो सकता। जो इंसान का फेस है उस पर क्या आ गया हुआ है, जेलिसी आ गई हुई है, और वो जेलिसी जो है वो चेंज नहीं हो सकती। द ह्यूमन हार्ट इट्स हंगरी गॉर्ज, जो इंसान का दिल है वो क्या बन गया हुआ है, एक हंगरी गाटी बन गया हुआ है। गॉर्ज होता है गाटी, और हंगरी मतलब लालच। इंसान के दिल में जहाँ मर्सी हुआ करते थे अब इंसान के दिल में वहाँ पे लालच आ गया हुआ है। मीन्स पॉजिटिविटी सारी की सारी अब नेगेटिविटी में चेंज हो गई हुई है। एक्चुअली इस टेंसा में पोएट ने क्या कहा है, अब इंसान के दिल में खौफ है। इंसान जो अपने डिफेंस के लिए वो लोहा यूज़ कर रहा है, वो एग्जाम्पल है कि इंसान जो अपना डिफेंस कर रहा है, इंसान दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को आग में जला रहा है। और अब इंसान की नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता। जिस माशरे में इंसान अब आ गया है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। एक्चुअली उसको नाम तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दिया गया था, लेकिन उसकी वजह से माशरे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आई थी। इंसान जो है वो लालची हो गया था, हंगर बहुत ज़्यादा हो गई थी। इसके जो थीम्स है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले सारे थीम्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। डार्कनेस, जेलिसी, हंगर, टेरर, क्रूरलिटी, हिपोक्रेसी के इस जो पोएम में शो की गई है वो माशरे की, सोसाइटी की डार्कनेस दिखाई गई है कि अब सोसाइटी में क्या चल रहा है। सोसाइटी में जेलिसी चल रही है, एक दूसरे से इंसान जो है वो जेलिस हो रहे हैं। इवन के जो भाई होते हैं वो भी एक दूसरे से जेलिस हो रहे होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हंगर, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से हंगर आई थी और लोगों में बहुत ज़्यादा लालच बढ़ गया हुआ था, और खौफ, लोगों में खौफ आ गया था। जो निचले तबके के लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा खौफ आ गया था, और क्रूरलिटी बहुत ज़्यादा आम हो गई थी उस टाइम पे। और हिपोक्रेसी तो बहुत ज़्यादा चल रही थी ना, कि जो लोग दिखते कुछ और थे लेकिन होते कुछ और थे। इसको हम चर्च से भी रिलेट कर सकते हैं। जब हम हिपोक्रेसी का थीम लिखें तो उसको हम चर्च से भी रिलेट कर सकते हैं कि रिलीजियस पीपल जो हमें कुछ नज़र आ रहे होते हैं लेकिन वो भी असल में कुछ और होते हैं। सेंट होते हैं जो वो हमेशा लोगों के फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन अब वो भी लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे थे। इससे पहले भी एक दौर गुजरा था प्यूरिटन का दौर, वो भी देखने में जो थे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस पीपल थे, लेकिन एक्चुअली जो थे वो बहुत ही सेल्फिश लोग थे। ये थी हमारी छोटी सी पोएम आर डिवाइन इमेज, जिसमें 2 स्टैंजास थे और सिर्फ 4-4 लाइन्स थी, और जिसका मीनिंग भी बहुत साफ नज़र आ रहा है कि माशरे की हमें नेगेटिविटी दिखाई है। होप्स हो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।